विकास है, इन दोनों भाई लोग का बाइक था। तो ये लोग बोले कि हमारा बाइक है, इसमें क्यों चाबी लगा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि लग रहा है कि हमारा बाइक है। इन्होंने कहा कि हमारा बाइक है, ऐसे-वैसे कागज़ हमारा है। तो बेचैन थे, व्यग्र थे इसी बात में लेके दोनों में लेके थोड़ा-सा मतलब बहसबाजी और लड़ाई-झगड़ा मतलब बहसबाजी टाइप का ही समझिए लपड़-झपड़ दोनों एक-दूसरे से कि अभद्र भाषा का व्यवहार और ये सब किया गया। इसी क्रम में थाना की गाड़ी मतलब गश्ती के दौरान गुज़र रही थी, तो उन लोग को भीड़ दिखा तो आपसी पूछताछ किए। आपसी पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये सब मैटर है, एक बाइक चोरी हो गई है और सेम बाइक वहीं है खड़ी है, तो उन्होंने इसे अपना समझा, जबकि वो बाइक उनका था। उन्होंने अपना कागज़ वगैरह दूसरे पक्ष को दिखाया, लेकिन इस बीच में उन दोनों के बीच में बहस-विवाद हो चुका था। तो गा थाने की गाड़ी दोनों को थाना पे लेके आई, दोनों पक्षों को, दोनों तरफ से। एक अभय कुमार को और एक दूसरे साइड से जो दोनों लोग थे विकास और गोलू को। तो वहीं पे बात हुआ तो दोनों की तरफ से आवेदन की माँग की गई। तो इन्होंने अपना आवेदन लिखा था, अभय कुमार शर्मा जो पीड़ित हैं जिनकी बाइक चोरी हुई थी, तो उन्होंने आवेदन लिखा ये मेंशन करते हुए कि मतलब मेरा बाइक इनके द्वारा चोरी कर लिया गया ऐसे-ऐसे और मारपीट किया गया है। एक आवेदन में मेंशन किया गया। नामज़द दिए थे। हाँ, विकास कुमार का नाम है और गोलू कुमार का नाम दिया हुआ था और विकास कुमार और गोलू कुमार के बाइक में वो चाबी लगाए थे, तो उनके भी द्वारा कहा गया कि हमारे बाइक में चाबी लगा और हम लोग से भी मतलब बहसबाजी की, मारपीट की, तो दोनों का ये था। तो थाने में जो स्टाफ थे उस दिन मैं रेड में निकला हुआ था, हम लोग देर रात तक उस समय गए थे और देर रात तक रेड करके आए थे, तो मैं नहीं था। तो जो उसके मेरे बाद के जो पदाधिकारी हैं वहाँ उपस्थित थे, तो उन्होंने कहा कि इनको समझाया कि ठीक है, झगड़े का जो विवाद है उसको मतलब लड़के को ये पता चल गया था कि उसका बाइक नहीं है, तो तुम 2 आवेदन दे दो कि मतलब तुम्हारा बाइक कैसे चोरी हुआ है और एक आवेदन में इन्होंने विकास और गोलू ने जैसे जो 2 नाम है तुम्हारे साथ लड़ाई-झगड़ा किया है। तो कहने लगे कि यही न इन्होंने ही मेरा बाइक चोरी किया है, ऐसे-वैसे कह के इल्ज़ाम लगाने लगे और दूसरे पक्ष का जो है विकास और गोलू उन्होंने भी अपना आवेदन दिया कि हमारे बाइक में ऐसे-ऐसे दोनों आवेदन पड़ गया। तो इसमें इनका कहना था हमारे स्टाफ का कि मतलब आवेदन तुम 2 दे दो, जैसे तुम्हारा बाइक जब वहाँ पे गए तुमको बाइक नहीं मिला, कन्फर्म हो गए, तो ये आवेदन देना कि यही लोग चुराए हैं, थोड़ा-सा मतलब ऑन द वे नहीं था। दो अब अगर तुम्हारा लड़ाई-झगड़ा हुआ है तो दे दो, तो यही बात को लेके हुआ, तो दोनों आपस में भी लड़ने लगे, ये दोनों वहाँ पे बहस करने लगे, दोनों पक्ष और इन समझाने पे नहीं समझे, तो दोनों को मतलब ये करने के लिए बैठा दिया गया थाना सिरिस्ता में कि चलो बैठो ये करो। वरीय पदाधिकारी से पूछ के बताते हैं मतलब हमसे ये कर यही बस विवाद था। फिर दोनों को ये जो और वहाँ पदाधिकारी थे, समझाया कि तुम आवेदन सही से लिख दो, जो भी तुम्हारा ये है उसको 2 भाग में कर दो, लड़ाई वाला अलग और चोरी वाला अलग, दोनों पे तुम्हारा संज्ञान लिया जाएगा, दोनों पक्षों ने आवेदन दिया था। मोटा-मोटी यही बात है, फिर उनको इन दोनों के बीच में भी थोड़ा अपना बहसबाजी और लड़ाई हुआ था। उस बात से इन दोनों में एक-दूसरे के प्रति रोष था और इनके द्वारा मतलब बताया गया कि जैसे वहाँ के स्टाफ थे, नहीं सुन रहे थे बात, तो बोला कि चल बैठो आते हैं तो पूछते हैं। बस इतना ही विवाद हुआ था जिसको लेके वो वहाँ पे गए और लेकिन वो उसमें सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि मुंशी जी हमको गाली-गलौज किए, उसके बाद से ले जाकर के बंद कर दिया और ये बोला जा रहा था कि वो लोग का अगर नाम दोगे तो हम तुमको बंद कर देंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर ना, दर्ज ना करेंगे। ऐसा यहाँ आप देख सकते हैं दोनों आवेदन मैं खुद जाँच करने के लिए लेके आया हूँ। उन्होंने भी इनके ऊपर आवेदन दिया है कि मोटरसाइकिल हमारा छीन रहे हैं, जी। वो और इन्होंने दिया है मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दोनों का, तो दोनों पक्ष जब एक ही साथ में है तो ऐसा एलिगेशन तो लग नहीं सकता है। ये दोनों से पूछताछ कर रहे हैं कि तुम बताओ, तुम बताओ। वो जबकि अभय कुमार शर्मा सैटिस्फाइड थे कि वो बाइक मेरा नहीं है, फिर भी वो नाम हाँ ये थे यहाँ क्योंकि यहाँ बाइक तो सामने ही पड़ा हुआ है, जाँच वो और कर लिया गया, हम तो खुद आके फिर जाँच किए हैं। तो मतलब आपके कहने के अनुसार जो भी हुआ था वो थाने के दायरे में रहते हुए जो हाँ, भी हाँ, बिल्कुल। किया गया था। इतना बड़ा कोई मैटर भी नहीं है। लोग एक-दूसरे से मतलब ये कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, बाइक उनका चोरी हुआ है, उनका आवेदन ले लिया गया है, एफआईआर दर्ज किया जाएगा। लेकिन इसमें जो नाम दिए हैं, ये इन्होंने अपना ये कर सत्यापन करा लिया है। इसमें ये लोग हैं नहीं, मैंने खुद आके किया है, उनका भी आवेदन है, तो दोनों आवेदन पे कार्रवाई होगा, बस यही है मूल-मुला थोड़ा-सा इससे इस मैटर से हट के एक और सवाल है कि लगातार जो है मांझा थाना के अंतर्गत चोरी हो रहा है, बाइक चोरी हो रहा है, क्या कहिएगा इस हाँ, वाहन चोरी हो रहा है, इस पे हम लोग अलर्ट करते हैं चौकीदार को। मैं खुद भी गश्ती में, रेड में हमेशा निकलते रहते हैं और थोड़ा-सा जो ग्रामीण हैं, उनको भी जागरूक करते हैं कि बाइक जैसी जो समस्या है, हम लोग खुद से लगे रहते हैं, लेकिन जिनके पास बाइक है, उनको भी थोड़ा-सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि बाइक वगैरह में आप या तो जीपीएस लगा लीजिए या कहीं ऐसे जगहों पे जा रहे हैं, चूँकि बाइक ऐसे जगहों से ज़्यादा चोरी हो रही है। हमारे यहाँ मतलब ये मैंने रेशियो ये देखा है कि कभी मेला आता है, तो वहाँ पे बहुत सारा बाइक वहाँ ज़्यादा चोरी हो मतलब इंडिविजुअल हमारे यहाँ किसी के घर में चोरी नहीं होता, वो नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग खुद अलर्ट पे रहते हैं। गाड़ी जब भी हमारा मतलब गश्ती में रहता है तो हूटर बजते ही रहता है जिससे कि चोरों में डर भय रहता है।
लेकिन मेला में, रोड पे भीड़ में रहते हैं, तो वहाँ से जज कर पाना, वहाँ से 1-2 बाइक उठा लेते हैं, घटनाएँ होती हैं, इसके लिए हम लोग अलर्ट करते हैं, उनको भी समझाते हैं, अवेयरनेस बढ़ाने का हम लोग ये कर रहे हैं। इस छवि के मतलब जो भी लोग हैं उनके लिए क्या कहिएगा? एक नसीहत आपकी तरफ किनको? से रहेगा मतलब जो बाइक चोर चोर छवि हाँ, बाइक चोर हम के लोग लोग उस पे लगे हुए हैं, चोर तो हाँ, तो बाकी एक नहीं, नहीं, वो बताइएगा कि एक नसीहत है कि उन नहीं, लोग के लिए क्या वो नसीहत थाना के कार्यशैली से उनको दिखता है, वो खुद आप समझदार हैं। हम लोग पकड़ते हैं तो उनको पता चलता है कि हम लोग क्या कार्रवाई करते हैं, लेकिन नसीहत नहीं, कार्यशैली ही अपने आप में काफ़ी है जवाब देने के लिए। लेकिन इसमें मैं जागरूक भी करना चाहूँगा उनको जो वाहन मालिक हैं कि थोड़ा-सा चैन सीकड़ लगाएँ, आपकी संपत्ति है, हम लोग तो उस पे कार्यवाही करते ही हैं, लेकिन आपकी जागरूकता आपको मतलब बचा सकती है। मान लीजिए जा रहे हैं डिक्की में चैन वगैरह रखेंगे तो गाड़ी तो सेफ रहेगा ना। थोड़ा-सा अगर कोई चोरी करता है उसको समय लगेगा फिर मतलब थोड़ा अल्टर लगेगा। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो गए हैं कि वो लोग खोल के ले जाते हैं। तो उससे थोड़ा-सा सेफ्टी ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है। तो ये थे मझा थाना प्रभारी संग्राम सिंह जो कि बड़े ही शालीनता से अपना बात रखे कि क्या मैटर था उस दिन क्या हुआ था और इनके कहने के अनुसार ये है कि थाने के दायरे में जो भी प्रक्रियाएँ थी वो किया गया है। ऐसा कुछ नहीं था कि किसी के प्रेशर या किसी के दबाव में किसी को बैठाया गया था। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।